साथियों, आप सभी साथियों को मेरे डीके पांडे का प्रणाम। अभी मैं ये चैम्बर में अकेले हूँ। सर थोड़ा नीचे गए हुए हैं, उनका रेसिडेंस दूसरे साइड है। साथियों, हमारा केस कल 32 नंबर पे लिस्टेड हुआ है और कल एजी साहब की भी आईए लगी है, जिस पर उन्होंने वैकेटिंग स्टे मांगा है। पहले तो स्टे है ये अच्छी तरह साबित करने के बाद फिर उन्होंने डिमांड किया है कि कानून पे नहीं है, इम्प्लीमेंट पे है। बहुत मुश्किल लगता है कि कोर्ट मतलब इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि हटाएं। फिर भी चलो हटा दे तो चमत्कार है, अगर सबका हो जाए तो उससे बड़ा चमत्कार कुछ नहीं। लेकिन जब हमें लग रहा है वो चमत्कार नहीं हो सकता है कि चलो जिस चमत्कार का हम 2 साल से इंतजार कर रहे हैं कि 4 बेंच ने स्टे लगाया और दूसरी बेंच ने हटा दे सब पे, हम 87 पे लगे और कल हमारा 32 नंबर पर केस रजिस्टर्ड हुआ है। आप सभी साथियों के हमें आशीर्वाद चाहिए, आप सबकी दुआ चाहिए। यहाँ जितना कुछ भी हम लोग कर रहे हैं ना, यह सब सिर्फ और सिर्फ माध्यम है, माँ सरस्वती की प्रेरणा है और उनकी प्रेरणा से ही सब कुछ होना है। अगर उनकी प्रेरणा रहेगी तो हम शायद ये यज्ञ सफल हो, 87 की राहत मिले और 87 के बाद जो हमारे बाकी बाई 88 से लेकर 100 तक हैं, उनका जो भी परिणाम कोर्ट देगा वो उसको इम्प्लीमेंट करवाएं। हम उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे, हम उनका बुरा नहीं चाह रहे। तो अभी आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि अब केस नंबर हमारा लिस्टेड हो चुका है। कुछ देर पहले, आधे घंटे पहले, आप सभी लोग ईश्वर से दुआ करें कि हमें कल सफलता मिले और आगामी 2 सुनवाई हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एक कल और एक उसके बाद की। कल मिल जाए तो क्या कहना, सोने पे सुहागा, लेकिन 2 सुनवाई हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप सभी साथी, ऐसे साथी जो किसी कारणवश आर्थिक सहयोग नहीं भेज पाए, वाजिब कारणवश, वह अपने मन में ना ग्लानि ना रखें। हमें भी इस चीज़ का अंदेशा है कि कोरोना काल में पता नहीं कौन सी परिस्थितियों में कैसे लोग जी रहे हैं। वह अलग बात है कि शिक्षक भर्ती के इस पूरे माहौल में बमुश्किल 5% कैंडिडेट एक्टिव हैं। उन एक्टिव में से जो नहीं भेज पाए, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो एक्टिव भी नहीं है, घर पे बैठे हैं, दुर्भाग्यजनक है कि उन्हें आज साथ होना चाहिए। अपने इन भाइयों को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए लड़ाई में, पर कोई बात नहीं, एक दिन उन्हें भी यह एहसास हो जाएगा। फिलहाल आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि ईश्वर से दुआ कीजिए। हम भी माँ नर्मदा के दर्शन करने जा रहे हैं, वहाँ भी आशीर्वाद मांगेंगे कि माँ कुछ कृपा करें। ठीक है, अगर नहीं पॉसिबल है 100, अगर वो हो जाए 100 हो जाए तो उससे बेस्ट कुछ नहीं, पर अगर 100 पॉसिबल नहीं है तो कम से कम 87 की तो राहत मिले, वो रास्ता तो खुले, लोग अंदर तो आएँ। इस बेचैन इस हालात में लोग तबाह हो चुके हैं, परेशान नहीं, ध्वस्त हो चुके हैं पूरी तरह से 2 साल से इंतज़ार करते करते। आप सभी साथियों ने जो कुछ भी हमें सहयोग किया और कर रहे हैं, उसके लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शायद आपके सहयोग का हिसाब ना दे पाऊँ, मगर एक बात बोलता हूँ, अपनी अंतरात्मा से इतनी बेहतर कोशिश करूँगा कि फिर मैं खुद भी दोबारा नहीं कर पाऊँगा। चाहे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, वैसे भगवान न करे जाना पड़े, वरना हमारी दुर्गति हो जाएगी, लेकिन अपन इस पर पूरी मेहनत करेंगे और कर रहे हैं, बैठे नहीं हैं। हम हर जगह खाक छान मारे, सेंटर से लेके स्टेट से लेके हर जगह, और इस नतीजे पे पहुँचे कि कोर्ट से ही समाधान निकलना है और इस पर अपन लगे हैं। अब वीडियो ज़्यादा लंबी होगी, अपन को भी थोड़ा निकलना है, इसलिए आप सभी साथियों से मैं इजाज़त चाहता हूँ। आप सभी साथियों को मेरा डीके पांडे का प्रणाम।